जय हिंद दोस्तों। चैनल में आपका एक बार स्वागत है। देखो, आज मैं आपको वो एक्सपीरियंस दे रहा हूँ जो मैंने 2018 में प्राप्त किया था एक्सपीरियंस। और वही एक्सपीरियंस से आपको मैं रूबरू करा रहा हूँ आज कि क्या गलती मैंने उस समय की थी। और आपको आज जो परीक्षा देने जाना है, जो क्योंकि हमारी 17 तारीख से परीक्षा स्टार्ट होने वाली है रेलवे ग्रुप डी की, तो क्या गलती उस समय की थी और आपको आज वो गलती फिर से नहीं दोहराना है जो मैंने की थी। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पहली चीज़ क्या चीज़ है कि ग्रुप डी की परीक्षा में 80 नंबर मैंने कैसे प्राप्त किए थे और पहले ही अटेम्प्ट में ग्रुप डी की परीक्षा निकाली कैसे थी 2018 का जो वैकेंसी थी उस समय पर। और जो मैंने गलती की है वो आपको नहीं करने दूंगा, इस चीज़ का याद रखना है। देखो मैं बताता हूँ इस चीज़ को क्या है कि 80 नंबर जो मैंने प्राप्त किए थे उस समय पर, वो कुछ ऐसे नहीं, मेरे नंबर लगभग आए थे उस समय पर 59.5 नंबर। ये नंबर आप चाहो तो लिस्ट में नाम दे सकते हो, मेरा लिस्ट में नाम दिया गया ग्रुप डी वाले में। मेरे नंबर लगभग 59.9 नंबर आए थे, और जिसमें कि करंट अफेयर्स, जीके और जो आपका मैथ वगैरह रीजनिंग वगैरह होता है उन सबको मिलाकर इतने नंबर हुए थे। लेकिन यही नंबर मेरे नॉर्मलाइज होकर ये 79.89 इतना हो गए थे, जो कि लगभग 80 के बराबर थे। और मैंने आपको भरा था अहमदाबाद जोन से, जहाँ पर कट ऑफ गई थी पहली बार में 66 कट ऑफ, क्योंकि फर्स्ट कट ऑफ निकलती है। और आफ्टर रनिंग के बाद जो कट ऑफ निकली थी वो फाइनल कट ऑफ थी 72 कट ऑफ। ठीक है, ये कट ऑफ थी। अब सब कुछ कंप्लीट होने के बाद भी मेरे नंबर तो क्योंकि 79 पॉइंट इतने थे। आप कहेंगे फिर आपका क्यों नहीं हुआ। ये जो गलती मैंने की है बीच में, क्या गलती हुई मेरी कि एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद सब कुछ अच्छा होने के बाद मैं जब गया वहाँ पर रनिंग करने के लिए, तो रनिंग की थोड़ी कम प्रैक्टिस होने के कारण लास्ट 5 सेकंड में मैं उसमें रह गया। तो अगर आपकी परीक्षा की तैयारी दोस्तों बहुत अच्छी है, इस बार भी देखो निश्चित है कि आप लोगों की कई सारी वैकेंसियाँ हैं, तो अच्छे खासे लोगों की वहाँ पर ज्वाइनिंग भी होगी। लेकिन ये याद रखना है साथ साथ में कि अपनी रनिंग को अच्छा रखना, क्योंकि इसको कमज़ोर मत समझना, क्योंकि उस समय भी बच्चे पर्याप्त थे और अभी भी बच्चे बहुत सारे हैं। ठीक है, तो आपको ये मत सोचना है कि नहीं नहीं बहुत अच्छी वैकेंसी है तो हम कम नंबर में भी हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे, ये बात सही है। लेकिन आपको दौड़ अपनी अच्छी करना है। उसके साथ जो एक बोरी होती है 30 किलो की बोरी, उसका मैं आपको एक्सपीरियंस देता हूँ। देखो क्या है कि जब आप ग्राउंड में जाते हैं तो आपको एक बोरी ये पकड़ा दी जाएगी, आपसे कहा जाएगा इसको कैरी करें, और 200 मीटर का जो हमारे पास एक लंबा ट्रैक होता है उस पर जाके चलना होता है सिर्फ 2 मिनट में। तो आप इस ट्रैक पर 2 मिनट में आराम से चले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी कुछ बच्चे जल्दी के कारण गिरा देते हैं, ये चीज़ है। तो बोरी उनकी गिर जाती है नीचे, जिस कारण से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, वो दोबारा नहीं उठाने देंगे। लेकिन जैसे ही आप ये बोरी वाला जो रिले रेस है कंप्लीट करते हैं, फिर आपको वो 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर वाले ग्राउंड पर ऐसे सर्किल पर दौड़ाते हैं। कहीं सर्किल है, कहीं सीधा लंबा ट्रैक है, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर मैंने 3 चक्कर लगाए थे। सब कुछ लगाने के बाद भी पता चला, देखा कि लास्ट में क्योंकि चिप बांधी जाती है पैर में, 3 चक्कर होने के बाद भी फिर लास्ट में जब टाइम वहाँ पर आता है तो 5 सेकंड कम रह गए थे। तो बड़ा ही दुख हुआ था, होता है कि इतना सब मेहनत करने के बाद भी अगर आप फेल हो जाएं तो वही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि तैयारी आप जैसे भी कर रहे हैं अच्छी बात है, करते रहिए। और ख़ास तौर से तैयारी के लिए आपको मैं बताऊं, जो लोग कहते हैं कि 100 में से 80 नंबर लाएं, 100 में से 92 नंबर लाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। आप अगर मुंबई जोन से भरे हैं, इलाहाबाद जोन से भरे हैं या किसी और जोन से भरे हैं, अगर आप एक नंबर 70 तक ला रहे हैं, रॉ मार्क्स आपके 70 तक आ रहे हैं, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं आप किसी भी कैटेगरी में होंगे, आपका हर जगह से सिलेक्शन होगा। ठीक, मेरे तो एक्चुअली में और कम ही थे। देखो आप 58 पॉइंट कुछ कम नहीं होते हैं, बहुत कम है ये तो, 59 पॉइंट कुछ थे। तो ये इसके मुकाबले 70 के मुकाबले कंपैरिजन करा जाए तो बहुत कम है। मैंने भरा था बड़ौदा के जोन से, गुजरात से, वहीं से भरा था। तो आपको मैथ के लिए बताऊँ मैं, देखो मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ और जीके हुआ। मैथ में अच्छे नंबर अगर आपके हैं तो कहीं नहीं जा रहा है आपका, अच्छे खासे नंबर आएंगे। रीजनिंग में भी आपके ठीक ठाक हैं तो आराम से कर लेंगे आप। बस जो कुछ जोर है वो जीके पर और साइंस पर है। ठीक है, तो साइंस और जीके में आपको अगर अच्छी तैयारी कर रखी है आपने, और प्लस करंट अफेयर की, तो आप टेंशन मत लो कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा कहीं ना कहीं। बट आपको सिर्फ दौड़ के लिए अच्छे तैयार रहना है दोस्तों। और जैसे कि मैंने बताया आपको कि पहले अटेम्प्ट में कैसे मैंने देखो क्वालिफाई कर लिया था। मेरा सेम डे 2 एग्ज़ाम थे। एक उसके जस्ट एक दिन पहले था शाम को 5 बजे, और अगले दिन था मेरा रेलवे ग्रुप डी का।
पहले था ट्रिपल सी का एग्ज़ाम झांसी में, वो दिया मैंने, और जस्ट भोपाल गया था एग्ज़ाम देने ग्रुप डी वाला अपना अगले दिन के लिए। सुबह सुबह एग्ज़ाम था ग्रुप डी वाला मेरा, तो वहाँ भी परीक्षा दिया। और दोनों ही अच्छी बात देखिए आपकी, दोनों परीक्षा ही मैंने क्वालिफाई कर ली थी उस समय पर। ट्रिपल सी का तो सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो अभी भी रखा हुआ है। ग्रुप डी का नंबर सिर्फ रखे हुए हैं, ज्वाइनिंग इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि दौड़ में रह गया था। और ठीक है, जो भी है, ऐसा नहीं है, ग्रुप डी में भी आप अच्छे खासे यहाँ लेने के बाद अगर आपको एक बार जॉब मिल जाती है तो आपके कई सारे प्रमोशंस के चांस बन जाते हैं। आप अगर अच्छे पढ़ने में होशियार हैं तो आप चाहे तो सीधे अपने स्टेशन मास्टर बन जाएंगे, कहीं ना कहीं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देकर आप अच्छे से पास कर जाएंगे परीक्षा को। ठीक है, तो अपने करंट अफेयर्स पर अच्छे से जोर देना, आप करंट अफेयर अच्छे रखना। और क्योंकि जितना भी पोर्शन आ रहा है इस समय जीके का, करंट अफेयर बेस पर आ रहा है। और ये चीज़ जो मैंने बताई है आपको कि अपने रनिंग पर और आपकी जो बोरी उठा के चलना पड़ता है, ये दोनों चीज़ें बड़ी ही महत्वपूर्ण रखती हैं वहाँ पर। परीक्षा पास करना, देखना बहुत लोग जाएंगे, 20 गुना वो कैंडिडेट लेंगे, बहुत ज़्यादा ही लोग, करोड़ों जाएंगे परीक्षा पास करने के बाद दौड़ने के लिए। बट उस दौड़ के बाद वो लोग कितने लोग बाहर निकालते हैं, ये बड़ा मायने रखता है। फिर फाइनल मेरिट लिस्ट देंगे वो वहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए। तो आप इस चीज़ का जो भी मैंने पॉइंट्स बताए उनको ध्यान रखेंगे। और आप और छोटी छोटी मिस्टेक मत करना, जैसे कि अभाज्य संख्या वगैरह मेरे में आई थी उस समय पर, इतना ज्ञान नहीं होने के कारण अभाज्य संख्या जैसे सवाल गलत हो गया था शायद मेरा। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है इन सब चीज़ों की। तो आपसे बस यही गुजारिश करेंगे, अपना ख्याल रखना और अच्छे से परीक्षा देना 17 तारीख की जो भी परीक्षा है आपकी। और इन सभी पॉइंट्सों को बिल्कुल भी इग्नोर करके चलना, अभी तो आप कुछ भी ध्यान मत देना। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पेपर 80 नंबर नहीं, मैं कहूँगा 80 नंबर लाओ। आपको पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर लाना है ना। अटैम्प्ट्स अपने बहुत अच्छे रखना है। इन सभी किसी पॉइंट पर ध्यान मत देना कि मैंने कैसे किया कैसे नहीं किया। इसके बाद वाली जो प्रक्रिया है दौड़ की, तो आप अभी से ही अगर आपको लग रहा है कि मेरे अच्छे नंबर आए हैं, क्योंकि हर कैंडिडेट को अपना एग्ज़ाम देने के बाद पता चल जाता है अच्छा गया कि बुरा गया है, तो उसके जस्ट बाद आप सीधा अपनी रनिंग के लिए स्टार्ट कर देना। और आप चाहे तो जो भी आपकी और भी क्वेरी हो मुझे कमेंट करके बताना, ज़रूर आपको बताएंगे हम। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।